सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। ऐ बख्शनिहारे सब ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, सब हंसते वसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी साध संगत माँ के चरणों में यही अरदास दासी बारंबार सभी के लिए करती है। यह सच्चे बादशाह सभी के घरों में खुशियाँ हों, केड़े हों, बहारें हों, सभी तन मन धन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करें। साध संगत जी, भगत अपना मन सतगुरु को सौंप कर निर्लेप भाव से संसार की जर्नी फिक्स करता है, जर्नी तय करता है। संसार में सुखी होने का रास्ता बताते हुए संतों महात्माओं ने निर्लेप भाव अपनाने की प्रेरणा युगों युगों से दी है। गुरसिक के बारे में कहा गया है, सेवा करते होए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो निर्लेप हो गया, कामनाओं लालसाओं से ऊपर उठ गया, वह पवित्र हो गया, उसका आचरण शुद्ध हो गया। साध संगत जी कहते हैं कि महात्मा मूसा यहूदियों के धर्म गुरु हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं। कथाकारों का कहना है कि कोहे तूर नाम पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वह अक्सर कोहे तूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवान का चिंतन करते और परमात्मा से बातें करते थे, भगवान से बातें करते थे। एक दिन जब वह भगवान के चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी, आप भगवान के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बातें करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलती है वह मुझे एक साथ एक ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो चैन से आराम से जी सकूंगा, कुछ दिन तो इन वस्तुओं का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं भगवान से तुम्हारी बात कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर दोगे तो फिर बाद में गुजारा कैसे करोगे। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक ही बार दिलवा दो। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के कहे अनुसार भगवान से प्रार्थना कर दी। भगवान की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद ही काफी दौलत मिल गई। तब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का संग भी मिल चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन अभावों में बीता है, कमियों में बीता है। मैं चाहकर भी संतों महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है। इसके बाद मुझे दौलत प्राप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में खर्च करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी लगभग सारी धन दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। लगभग 1 साल बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के निवास स्थान की ओर जाने का मौका मिला। उधर जाते समय उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद आ गई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो
अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च भी कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य से तो कुछ और प्राप्त होना नहीं है। अवश्य ही उसकी स्थिति खराब होगी। यह बात सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब वहां झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही घूम रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती कपड़े थे। महात्मा मूसा पर नजर पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें नमस्कार करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा हैरान रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत तंगी से गुजर रहा होगा। तुमने अपने भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें यह सुख सुविधाएं, यह फैसिलिटीज कैसे मिल रही है? यह व्यक्ति बड़ी नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिली थी यह तो मैंने कुछ दिनों में ही संतों महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। इसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई? इसका उत्तर मैं क्या दूं? इसका उत्तर तो भाग्य का विधाता ही दे सकता है। महात्मा मूसा वहां से सीधे कोहे तूर पर्वत पर गए। जाते ही वे ध्यान मगन हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने क्वेश्चन किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक ही बार दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत दौलत मिलती जा रही है, यहाँ तक कि वह अब अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है? महात्मा मूसा के अंतर मन में पर भगवान की आवाज आई। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक बार ही दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को दुनियावी संसारिक पदार्थों पर खर्च करने के बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया है। इस प्रकार उसने धन को धर्म की धरती में बो दिया है। अब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जाता है उसका वैभव बढ़ता जाता है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के कारण मिल रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्यशाली हो जाता है। तो यहाँ पर हमें यही समझाया गया है कि सतगुरु की कृपा से अपावन को भी पावन करने में सक्षम परम पवित्र ब्रह्म ज्ञान ही होता है। ज्ञान की एक चिंगारी भ्रष्ट विचारों के वर्षों के संचित कचरे को जलाकर नष्ट कर देती है। गणिका, सदना कसाई, सज्जन ठग जैसे कितने ही उदाहरण हैं जहां दुराचारी भी सदाचारी बन गए और यह बदलाव पल दो पल के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए हुआ। महात्मा प्रेरणा देते हैं कि आचरण को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए सदाचार को अपनाना होगा। सतगुरु के चरणों में झुककर अपनी चतुराई चालाकी को छोड़ना होगा। जो ऐसा करने का संकल्प कर लेता है सतगुरु की कृपा से उसका संकल्प भी पूर्ण होता है। यह अपना चंचल मन गुरु के हवाले सौंप देता है, फिर उसके सारे काम रास हो जाते हैं। कहा भी है, मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कार्य रास। जब तक गुरु के नहीं हुए तब तक भ्रष्ट ही रहेंगे। जब तक हमारा आचरण मंगलमय नहीं बन पाएगा, जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं झुकेंगे,
जब हमारे मन में दया, भाव, धर्म, सहनशीलता, प्यार, नम्रता, परोपकार और मानवता वाले गुण आएंगे, तभी हम सतगुरु को पा सकेंगे। इसलिए भगत जन सतगुरु से ज्ञान पाकर इस प्रोसीजर्स को अपना लेते हैं, जिससे सारे मन के विकार खत्म हो जाते हैं और सतगुरु के चरणों में एक मन एक चित होकर हम जुड़ जाते हैं। तो सतगुरु हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने की विधि भी बताते हैं। कहते हैं कि इंसान के पतित आचरण का कारण इंसान का परमात्मा से विमुख होना है। इंसान परमात्मा की जगह माया अर्थात धन संपदा, ऐशो आराम को अहमियत देता है और चैन सुकून पाना तो दूर, इन्हें खोता ही चला जाता है। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ जाता है और सतगुरु की शरण में आकर ये सरल, सहज और सर्वोत्तम उपाय पाता है, तो वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। जीवन में सर्वोत्तम, सरल, सहज ये उपाय हैं नम्रता, प्रेमा भक्ति, करुणा, सहनशीलता, विशालता, ये कण कण से शिक्षा। जो इन बातों को जीवन में अपना लेता है, यह सतगुरु के चरणों में आकर सुख ही सुख पाता चला जाता है, क्योंकि सतगुरु के चरणों में तो परम शाश्वत आनंद है, सुख है, यहाँ पर कोई दुख का नाम नहीं है। कहते हैं एक बार दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में एक महात्मा को अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा, तो उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट रूम में रखा गया, जहाँ परिवार के लोगों को भी जाना मना था। कहते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल के नर्सें और डॉक्टर्स स्टाफ के हवाले ही पेशेंट को कर देते हैं। उस समय इस महात्मा ने गहराई से उनके सेवा भाव को देखा और इस रिजल्ट पर पहुँचे कि दिव्य लोग ही सेवा कर सकते हैं। किसी असहाय पीड़ाग्रस्त पेशेंट को लाइफ देने के लिए, जीवन दान देने के लिए समर्पित भाव में डूबकर सेवा करने वाले धन्य हैं। ट्रीटमेंट के भोजन, पानी, मेडिसिन से लेकर डेली रूटीन की क्रियाओं में ये देवताओं की तरह इंसान को बचाने में लग जाते हैं। शायद इसलिए हर धर्म में मानव सेवा की प्रेरणा अवश्य दी गई है। गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने स्वयं सेवा करके इंसान को सिखाया कि सेवा कैसे की जाती है। संत समागमों के अवसर पर भी महापुरुषों को सेवा करते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है, जहां अभिमान को मिटाकर निष्काम भाव से सेवा में भगत तन्मयता से लगे होते हैं। आवश्यकता है सेवा के साथ शुभ आचरण अपनाने की, ताकि लौकिक जीवन में भी आनंद लिया जा सके और परलोक भी सुहेला हो सके। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, मैं का कोई काम नहीं है, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में, जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा, अहंकार जब आता है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिरवाना है, तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक ना रहती, कर्ता भाव के आने से अर्थ न कुछ है सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से निरक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। जिनको ये सेवाएं मिलती हैं और जो निरक्षित निष्काम भाव से सेवा करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु उनकी सेवा को ही प्रवान करते हैं और सेवा को प्रवान भी करते हैं। और इसमें जो छुपा हुआ वरदान होता है, वो उस भगत को पता नहीं होता कि सतगुरु निरंकार दातार इस सेवा के बदले क्या देना चाहता है, क्योंकि भगत तो निष्काम निरक्षित भाव से सेवाएं करता चला जाता है। फिर सतगुरु उसे बिना मांगे वो चीज दे देता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होती, और ऐसी आनंदमयी वस्तु देता है जो उसके साथ हमेशा रहती है, जो उसके लिए हमेशा सुखदायी रहती है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे बादशाह हम निरक्षित निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और आप जी के चरणों में आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी सभी के लिए दासी यही अरदास मांगती है कि सतगुरु माता जी सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना,
मेहर भरी नज़र रखना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। औखी घड़ी ना देखन ते अपना भी रस संभाले, हाथ दे रख के श्वास श्वास प्रति पाले। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।